दोस्तों, हमारी ये धरती लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और यहाँ पर बहुत सारे जानवरों ने कई सालों तक राज किया। वर्तमान समय में एक और जहाँ समुद्र का खूंखार शिकारी शार्क को कहा जाता है और जमीन पर शेरों तथा अन्य बड़े शिकारियों का शासन होता है, वहीं दूसरी ओर लाखों सालों पहले समुद्र में मेगालोडॉन शार्क तथा जमीन एवं दलदली इलाकों पर टाइटानोबोआ का राज हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्री हिस्ट्रिक टाइम के ये दो मॉन्स्टर आपस में लड़ेंगे तो अंजाम क्या होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लाखों सालों के पुराने शार्क तथा टाइटानोबोआ इतनी क्षमता रखते थे कि ये एक डायनासोर का भी शिकार काफी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि एक और जहां मेगालोडॉन की लंबाई 60 फीट की है और जबड़ा 3 मीटर से भी बड़ा होता था, वहीं टाइटानोबोआ 40 फीट से भी ज्यादा लंबा हुआ करते थे। लोगों को मेगालोडॉन को जानने का मौका पहली बार तब मिला जब समुद्र की गहराई में विशेषज्ञों को 7 इंच लंबा शार्क से मिलता जुलता एक दांत मिल जाता है। उसके बाद कई और खोजों के बाद जब इस शार्क के सारे दांतों को खोजकर इसके जबड़े की रिकंस्ट्रक्शन की जाती है तो वो ढांचा सभी को हैरान करके रख देता है, क्योंकि वो जबड़ा इतना बड़ा था जिसके अंदर 3 इंसान एक साथ आराम से समा सकते थे। इस जबड़े में 270 के करीब नुकीले दांत मौजूद थे जो 5 के रो में बटे हुए थे और ये दांत इतने मजबूत थे जिसे लाखों सालों तक नेचर ने भी डिकम्पोज नहीं कर पाया। इसलिए विशेषज्ञों ने शार्क के इस विशाल प्रजाति को मेगालोडॉन कहा। वहीं दूसरी ओर कोलंबिया में हो रही खुदाई में विशेषज्ञों को एक 42 फीट लंबा सांप का कंकाल मिल जाता है, जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो इसे एनाकोंडा मान लिया जाता है, पर यह बाद में पता चलता है कि यह हड्डियां लाखों सालों पहले पाए जाने वाले टाइटानोबोआ की है। हालांकि मेगालोडॉन और टाइटानोबोआ एक ही समय काल में तो नहीं पाए जाते थे, क्योंकि टाइटानोबोआ सांप जमीन पर मेगालोडॉन शार्क के आने से पहले ही विलुप्त हो चुके थे। मतलब इन दोनों को कभी एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये इच्छा होती है कि आखिर क्या होगा जब ये दोनों खतरनाक जानवर धरती पर एक ही समय में मौजूद होते हैं और किसी तरह ये आपस में लड़ पड़ते हैं। तो आखिर में किसकी जीत होती? तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेगालोडॉन शार्क की लंबाई 60 फीट तक हुआ करती थी, जो आज के दौर की सबसे खूंखार शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क से लगभग 40 फीट ज्यादा है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शार्क कितनी बड़ी रही होगी। वहीं इसके जबड़े में मौजूद 270 दांत 4 इंच से लेकर 7 इंच तक लंबे पाए जाते थे। इसके जबड़े में ये दांत 5 लाइनों में मौजूद थे, जिसके किनारों में आरी के समान धारियां पाई जाती थी और ऐसा माना जाता है कि शिकार करते वक्त इसके जबड़े से निकलने वाला दबाव लगभग 40,000 PSI का होता था। ये प्रेशर इतना ज्यादा था जो मजबूत से मजबूत चीजों के भी 2 टुकड़े कर सकते थे। और हैरानी की बात तो यह है कि सैकड़ों टन वजनीय शरीर के साथ मेगालोडॉन शार्क समुद्र के अंदर काफी तेज और बेहतरीन तरीके से तैरा करते थे। रिसर्चर्स का मानना है कि समुद्र के अंदर मौजूद लगभग सभी प्रकार के जीवों को ये ऐसे ही खा जाया करते थे, वो भी काफी मात्रा में, क्योंकि इसे पेट भरने के लिए दिन भर में लगभग 1 टन से भी ज्यादा खाना चाहिए होता था। इसलिए ये समुद्र में किसी भी नजर आने वाले जीवों को खा जाया करते थे। दोस्तों, इसी के साथ टाइटानोबोआ सांप का ढांचा मिलते ही वैज्ञानिक ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि धरती पर इतने बड़े सांप पाए जाते होंगे। थोड़ा बहुत एनाकोंडा की तरह दिखने वाला ये टाइटानोबोआ भी अपने शिकार को जकड़कर उसका दम घोट दिया करते थे। साथ ही इसके दांत भी 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये खतरनाक जानवरों को भी एक बार में मौत के घाट उतार दिया करते थे। हालांकि यह सांप इतना विशाल था जिसके वजह से इसे शिकार को काटने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये अपने शिकार को ऐसे ही निगल जाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर ये सांप पानी के अंदर रहा करते थे, जहां पर मौजूद मगरमच्छ को एक ही झटके में निगल जाना इस सांप के लिए आसान सी बात थी। अब अगर टाइटानोबोआ को मेगालोडॉन शार्क को मारना होता तो उसे सबसे पहले शार्क के शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होती, जिसके लिए इस सांप को पानी के अंदर शार्क का तेजी से पीछा करना होता। हालांकि सांप भी काफी अच्छे तैराक होते हैं, मगर शार्क से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए इस सांप को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। और अगर ये शार्क के शरीर तक पहुंच भी जाते तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता कि इतने विशाल शार्क पर कैसे जकड़ बनाई जाए, क्योंकि टाइटानोबोआ के लिए इसकी जकड़ ही इसकी सबसे बड़ी हथियार थी।
लेकिन मैक के इतने विशाल शरीर के सामने ये हथियार भी बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, क्योंकि एक और जहां टाइटानोबोआ 42 फीट लंबा होते थे, वहीं मेगालोडॉन की डायमीटर यानी मोटाई 40 फीट से अधिक होती थी। मतलब ऐसी स्थिति में ये सांप कभी भी इस पर जकड़ नहीं बना पाते। इसके साथ ही टाइटानोबोआ का विशाल शरीर जहां इसके लिए एक हथियार थी, वहीं अब शार्क के सामने इसका विशाल शरीर ही इसके लिए सिरदर्द बन जाता, क्योंकि अब ये शार्क से बचने के लिए कहीं भी नहीं छिप सकता। इसलिए शार्क इसे सामने पाते ही टाइटानोबोआ के शरीर पर अपने 10 टन की बाइट फोर्स से उस पर हमला कर देता, जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही सांप के कई टुकड़े हो जाते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि मेगालोडॉन को दिन भर में 1 टन की भोजन की जरूरत होती है, तो जिस दिन भी यह सांप मैक के हाथों लग जाता तो मैक के लिए मानो पार्टी हो जाती। यानी सभी बातों पर गौर किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि मैक का भारी तथा लंबा शरीर, रफ्तार और तेज नुकीले दांतों के सामने टाइटानोबोआ सांप के टिकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि टाइटानोबोआ जमीन में रहने वाले जीवों के लिए एक काफी बड़ी मुसीबत थे, पर समुद्र में राज करने वाले मेगालोडॉन के सामने टाइटानोबोआ किसी भोजन से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आपके ख्याल से क्या ये आज के समय में जिंदा हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अमेज़न के जंगलों में एक 50 फीट लंबे सांप को देखा है, और ऐसे दावे सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार किए गए हैं। और अगर ये बात सच है तो टाइटानोबोआ आज भी अमेज़न के घने जंगलों में राज करते होंगे, जिसका हमें अभी तक पता ना हो, क्योंकि खुद अमेज़न जंगल ही एक रहस्यों का पिटारा है। क्योंकि न जाने कई राज ये जंगल अपने अंदर छिपाए बैठे हैं, जिन पर से पर्दा उठाना अभी तक बाकी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।